Hello students, good morning. As we are discussing about the types of a director, in this we have seen two types. First is independent director and managing director. In managing director, they are also called as executive director. Now we are moving to our next topics, which are further types of a director. In this, nominee director, additional director, alternative directors, then directors appointed before completion of a term, appointment of director elected by small shareholders. तो वो सब टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे. ये दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे. तो नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है? नॉमिनी डायरेक्टर. तो ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है तो उसके नेम से ही हमें पता चलता है कि इसमें कौन से टाइप का डायरेक्टर होगा. नॉमिनी मतलब एक नॉमिनेट किया गया होगा ऐसा डायरेक्टर होगा जहाँ पे गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो सामने वाली पार्टी है वो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए रिफ़र करती है, उस टाइप के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए रिफ़र करती है, रेफरेंस देती है. तो उस टाइम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर पर्टिकुलर टर्म के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया हो, तब हम उसे बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर. तो डिस्कस करते हैं इस टाइप को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर एज पर डायरेक्टिव ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. तो वो कंडीशंस क्या है? द बोर्ड मे अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परस्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट. तो कोई एग्रीमेंट के लिए, जो एग्रीमेंट हमें करना है उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है जो सामने वाली पार्टी है वो नॉमिनेट करती है किसी पर्सन को. तो दैट्स वाई कंपनी को वो पर्सन अपॉइंट करना होता है एज अ डायरेक्टर. तो बोर्ड उस पर्सन को डायरेक्ट अपॉइंट कर सकती है. द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. तो जहाँ पे लॉ में ऐसा कंडीशन है, ऐसा कोई प्रोविज़न है, तो लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न होगा, ऐसा कोई रेगुलेशन रूल्स होगा, तो उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए ये नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वर्च्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी. तो कोई कंपनी की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होल्डिंग होगी तो फिर तब गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिफ़र करती है किसी पर्सन को, नॉमिनेट करती है, तो उस टाइम कंपनी को वो पर्सन अपॉइंट करना होगा. तो ये हुआ नॉमिनी डायरेक्टर. तो ये सर्कमस्टेंसेस दिए हैं किस सर्कमस्टेंसेस में बोर्ड अपॉइंट कर सकती है नॉमिनी डायरेक्टर को. तो फर्स्ट कौन सा था कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है कि जहाँ सामने वाली पार्टी किसी पर्सन को नॉमिनेट करती है. सेकेंड था कि प्रोविज़न है, लॉ का कोई ऐसा प्रोविज़न है जहाँ मेंशन किया गया है कि नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है. और थर्ड था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ़र करती है. देन थर्ड था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिफ़र करती है, रेफरेंस देती है किसी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए. ओके, तो ये थे डिफरेंट कंडीशन की जहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं. देन है एडिशनल डायरेक्टर. समटाइम एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट आर असेंशियल फॉर कंपनी बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो हमें पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन डॉक्टर है या कोई पर्सन सभी डॉक्टर हो गए, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है. उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी कोई सेट नहीं है उनकी एजुकेशन के वाइज. तो दैट्स वाई सभी डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन भी एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होगी. तो कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो टेक्नोलॉजी की, जो नॉलेज की नीड हो, वो मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड कंप्लीट हुई है उसमें मे बी ना हो, ऐसा कोई पर्सन ना हो कि जिससे टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, अपडेटेड हो एकदम. तो उस कंडीशन में उस टाइम हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना रिक्वायर होती है. उस टाइम क्या करती है कंपनी कि कुछ टर्म के लिए कोई दूसरा
डायरेक्टर अपॉइंट करती है जो ऑलरेडी सेम फील्ड से हो, उसे उस मैटर के रिलेटेड नॉलेज हो, तो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है, जिसे हम एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। समटाइम एक्सपर्ट्स और टेक्नोक्रेट्स आर असेंशियल फॉर कंपनी, तो वो कंपनी के लिए असेंशियल होते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज से होती है, एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में। बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बोर्ड में ऐसा कोई मेंबर ना हो। एट दैट टाइम, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सच पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एट एनी टाइम। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए होंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किसी और पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज डायरेक्टर, जिसमें टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो वो इस फील्ड में। बट द पर्सन वो फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग वुड नॉट बी अपॉइंटेड। तो जो पर्सन होगा जिसको कंपनी अपॉइंट करना चाहती है एज डायरेक्टर, तो हमें पता है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट AGM जनरल मीटिंग में होती है। वहाँ पे शेयर होल्डर की कंसेंट के बाद वो पर्सन एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होता है। तो सेम यहाँ पे जिस पर्सन को कंपनी ने चूज़ किया है, वो पर्सन भी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की कंसेंट मिले उसके बाद ही अपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं हो सकता। एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ही और शी विल शॉल होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो जो पर्सन हमें अभी कंपनी में ऐसे कोई पर्सन की नीड है, तो हम अभी उसे अपॉइंट कर रहे हैं, बट हमें पता है कि उसकी टर्म कितनी होती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में टर्म्स एंड होती है, वहाँ पे दूसरे डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी 1/3 जो रोटेशन बाय रोटेशन वहाँ पे होता है। पर यहाँ तो ये जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है वो सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डेंस अपॉइंट किया गया होगा, तो दैट्स वाई वहाँ पे उसे 1/3 या फिर दूसरे जो प्रोविज़न है वो लागू नहीं होंगे। अभी जो हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, तो उसकी रिटायरमेंट कब होगी, वो कब कंपनी को लेफ्ट करेगा, तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब आएगी तो वहाँ पे उसकी टर्म एंड हो जाएगी। तो जो दूसरे प्रोविज़न थे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, 1/3 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनका रिटायरमेंट पहले होता है, तो वो कंडीशन सब यहाँ पे लागू नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे ये डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर है। यहाँ पे आज हमने अपॉइंट किया, तो जैसे ही नेक्स्ट जनरल मीटिंग आएगी तो वहाँ पे उसकी टर्म एंड हो जाएगी। तो ये हुआ एडिशनल डायरेक्टर। अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर। तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर क्या है? Directors are important for the management of a company, but due to some reason, if a director goes out of a country for more than 3 months, a person is appointed to act as director and is known as alternative director. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कोई डायरेक्टर में भी जो क्वालिफिकेशन थी, वहाँ पे एक कंडीशन थी कि कितने डेज इंडिया में वो रहना चाहिए, तब वो क्वालिफाई बनता है। तो जब आप इंडिया को लेफ़्ट करके दूसरी कंट्री में जाते हो, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और इंडिया को लेफ़्ट करके जाते हो और वहाँ पे 1 मंथ रुकते हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई मीटिंग होती है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड कर सकते हो। बट इफ़ क्वेश्चन आता है कि आप 3 मंथ से ज़्यादा वहाँ स्टे कर रहे हो, तब कंपनी को क्या करना होता है कि उस पर्सन की जगह कोई दूसरा अपॉइंट करना होता है जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर की तरह वर्क करता है। तो कोई ऐसा डायरेक्टर है जो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है और वहाँ पे उसने 3 मंथ के ज़्यादा स्टे किया है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, दूसरे पर्सन को एज डायरेक्टर उस पर्सन की जो वैकेंट सीट है वहाँ पे उसे अपॉइंट करेगी। और कितना टर्म होगा उस नेक्स्ट डायरेक्टर का, तो जब तक वो पर्सन वापस नहीं आ जाता तब तक ये एज ए डायरेक्टर वर्क करेगा, और जैसे ही वो वापस आ जाता है तो वो जो डायरेक्टर था उसकी टर्म एंड हो जाएगी। As an alternative can be appointed as per the provision of articles of association or by passing a
social resolution in the general meeting। तो वो जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर होगा उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं, प्रोविज़न दिए हुए हैं, उस सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी अपॉइंटमेंट होगी। और जो जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन करना होगा इस मैटर के रिलेटेड। The person shall be appointed as an alternative for an independent director unless he is qualified to be appointed as independent director as per the provision of the Companies Act। सो व्हाट इट मीन्स कि जो पर्सन अपॉइंट होगा वो एलिजिबल होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बाहर गया उसकी जगह हमें एक दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे वो जो दूसरा डायरेक्टर होगा उसकी क्वालिफिकेशन भी कैसी होनी चाहिए, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन में मेंशन है, प्रोविज़न है कंपनीज के एक्ट के रिलेटेड टू दिस, वो सारे फॉलो होना चाहिए। वो फॉलो करके हमें ये पर्सन को अपॉइंट करना होगा। अ पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। तो ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी अल्टरनेटिव डायरेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, ऑलरेडी वो दूसरे जो डायरेक्टर है वो बाहर गए हुए उसकी डायरेक्टरशिप वो रन कर रहा है, तो वो फिर दूसरे जो नेक्स्ट डायरेक्टर जो होंगे उनकी डायरेक्टरशिप अचीव नहीं कर सकता। ओनली वन डायरेक्टरशिप एज अल्टरनेटिव डायरेक्टर वो कर सकता है। ओके, तो ये हुआ अल्टरनेटिव डायरेक्टर। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे डायरेक्टर की टर्म अभी एंड नहीं हुई है फिर भी डायरेक्टर की डायरेक्टरशिप एंड हो रही है, मतलब कि डायरेक्टर ने कोई ऐसा फ्रॉड किया है, डायरेक्टरशिप अभी नेक्स्ट ईयर में ओवर होने वाली थी बट इस ईयर में उसने ऐसा कोई फ्रॉड किया है, दैट्स वाई कंपनी उसे उसकी टर्म ख़त्म करती है और कंपनी में से निकालती है। तो उस टाइम उसकी पोजीशन जो होगी, उसकी सीट जो होगी वो वैकेंट होगी, तो उस सीट पे दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना होगा। और ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे उसकी टर्म एंड हो जाती है, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ अ डायरेक्टर इज रिमूव्ड from his post before completion of his term or is unable to complete term, board or central government may appoint director। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे डायरेक्टर की टर्म एंड हो जाती है या फिर कंपनी उसे निकालती है, तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करती है। एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन वॉज प्लेस ही इज अपॉइंटेड would have held office if it had not been vacant। so what it means कि if डायरेक्टर न्यू अपॉइंट हो रहा है, जो लास्ट वाला डायरेक्टर था उसने कंपनी में कोई फ्रॉड किया है, दैट्स वाई उसकी टर्म एंड हो जाती है। बट जो एक्चुअल उसकी टर्म थी वो अभी बाकी थी, बट उसने जो वर्क किया था वो फ्रॉड किया था कंपनी के साथ, दैट्स वाई उसको कंपनी में से निकाल दिया गया। तो बिकॉज उसकी पोस्ट नेक्स्ट ईयर, उसकी डायरेक्टरशिप नेक्स्ट ईयर ओवर होने वाली थी, बट उसने कंपनी के साथ जो फ्रॉड किया उसकी वजह से उसे अभी कंपनी ने निकाल दिया है। तो 1 ईयर की ये जो गैप है उस टाइम के लिए दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो जो दूसरा पर्सन होगा उसमें उसकी क्वालिफिकेशन भी सेम होनी चाहिए और वो भी शेयर होल्डर की कंसेंट के बाद, एजीएम में शेयर होल्डर की कंसेंट मिले उसके बाद ही वो वर्क कर सकता है। और उसकी टर्म कब एंड होगी, ये जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसकी टर्म जैसे ही वो जो पुराने वाला डायरेक्टर था उसकी जब एंड होने वाली थी नेक्स्ट ईयर, तभी ये जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसकी भी तभी एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको 5 ईयर तक वर्क करने के लिए मिलेगा, बिकॉज उसको अपॉइंट किया है दूसरे डायरेक्टर की जगह पे, तो दैट्स वाई
वो जो पोस्ट थी वो जब एंड होने वाली थी, वो पोजीशन थी जब ओवर होने वाली थी, तभी ये जो न्यू डायरेक्टर होगा उसकी भी टर्म एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको नेक्स्ट भी वर्क करने को मिलेगा 5 ईयर तक। डायरेक्टर्स पोस्ट फॉल्स वैकेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे पोस्ट वैकेंट होती है? फर्स्ट है डायरेक्टर्स रिमूव इन जनरल मीटिंग और इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पे उस डायरेक्टर को रिमूव किया गया कंपनी में से, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही थी तब उस पर्सन को, उस डायरेक्टर को रिमूव किया गया था। डायरेक्टर्स रिमेन एब्सेंट इन द बोर्ड मीटिंग फॉर लास्ट 12 मंथ्स विदाउट परमिशन। तो बोर्ड मीटिंग जब होती है तो वहाँ पे डायरेक्टर्स को आना कंपलसरी होता है। तो लास्ट 12 मंथ से मतलब लास्ट 1 ईयर से अगर कोई डायरेक्टर नहीं आ रहा है मीटिंग में और वहाँ पे उसने कोई परमिशन भी नहीं ली थी, तो दैट्स वाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तब उसकी डायरेक्टरशिप एंड हो जाती है। डायरेक्टर बिकम इंसॉल्वेंट, ही एक्सपायर और ही इज़ ऑफ अनस्टेबल माइंड। ऐसी भी सर्कमस्टेंसेस हो सकती है कि उसकी डेथ हो जाए या फिर वो उसके माइंड अनस्टेबल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। व्हेन ही हैज़ बीन डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट। तो कोर्ट के जो लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसके अगेंस्ट कोई वर्क करता है तो दैट्स वाई ही इज़ प्रूव्ड एज अ डिसक्वालिफाइड बाय अ कोर्ट। when he has been convicted by a court for an offense involving moral turpitude or any other offense। तो कोर्ट में ऐसा प्रूव हुआ है कि उस डायरेक्टर ने कोई ऑफेंस किया है। when he has a director or indirect financial interest on agreement in the company and he fails to disclose it। तो ये कंपलसरी होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वहाँ पे कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। की मैनेजर पर्सन्स जो होते हैं वहाँ पे उनका कोई सामने वाली पार्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट उनका खुद पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उस पर्सन को कंपनी में इन्फॉर्म ज़रूर करना होता है, दैट्स वाई वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सके। बट यहाँ पे अगर किसी डायरेक्टर ने वो रिलेशन होते हुए भी मेंशन नहीं किया गया तो दैट्स वाई वो फॉल्टी प्रूव होता है। प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड अदर रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, तो दे में इंक्लूड सो। तो ये हुए डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म। तो टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उस डायरेक्टर को उसकी डायरेक्टरशिप एंड हो जाती है, उसको कंपनी में से निकाल दिया जाता है, तो उस टाइम दूसरा पर्सन अपॉइंट किया जाता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे डायरेक्टरशिप एंड होती है, और उससे पहले अल्टरनेटिव डायरेक्टर देखा, देन एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। ओके।